हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम तुम्हें मैक्सिमम मिनिमा कल ख़त्म हो गया है। आज तुम्हें हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाने के लिए सबसे पहला आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, खूब अच्छा आना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो आनी चाहिए वो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चन, बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए। तो एकदम डिफरेंशिएशन का रिजल्ट का हम इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन को और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को एक लाइन में अगर हम डिफाइन करें तो ये बोलेंगे इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स मतलब अगर दो नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, जैसे ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, तो अगर ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा भाई? 1। तो पहली लाइन जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की है वो क्या बोलेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अभी हम तुम्हें बता रहे हैं इसको इंडेफिनिट बोलने का क्या रीजन है कि हम बोलेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स यानी रेसिप्रोकल प्रोसेस है। देखो इसके इंडेफिनिट होने का क्या रीजन है। जब हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, इधर देखना, किसी फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, ये इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें, ऊपर देखो, तो इसका क्या मतलब है? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? n+1 इंटू एक्स की पावर है ये। यानी जब हम किसी फंक्शन को, ऊपर देखना, ये जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाता है? डिक्रीज करता है, घटता है। तो यानी इंटीग्रेशन में क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। पहला कॉन्सेप्ट भाई, डिफरेंशिएशन जब हम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो इंटीग्रेशन में क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब देखो ऊपर जरा देखना, ऊपर यहां पे अगर ये प्लस सी रहता, प्लस सी मतलब कोई कांस्टेंट रहता, तो इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यहां क्या लिखते? 0 लिखते। लेकिन अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये कांस्टेंट क्या था? तो जनरली इंटीग्रेशन में जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। इसकी वजह से हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं इसको, कि पहला हम हमेशा डिफरेंशिएशन के रिजल्ट को इंटीग्रेट करते हैं, यानी उसी फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर पाएंगे जिसका डिफरेंशिएबल पॉसिबल, राइट है ना? तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जिसका इंटीग्रेशन ही नहीं पॉसिबल होता, तो उनके बारे में हम क्या बोलेंगे? उनके बारे में ये बोलेंगे कि ऐसा वो उसका कोई ऐसा ओरिजिनल फंक्शन नहीं होगा जो डिफरेंशिएबल होगा, इसलिए वो इंटीग्रेबल नहीं। सीधा कॉन्सेप्ट है कि हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के रिजल्ट को इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन के रिजल्ट को इंटीग्रेट करते हैं। अब देखो dx को इधर ले जाओ, dx को, तो ये देखो dx की पावर n+1 प्लस इज इक्वल टू n+1 x की पावर n dx। ये n+1 कांस्टेंट है भाई, तो इसको इधर लेते जाओ और दोनों तरफ इंटीग्रेशन आएंगे ये। अब देखो d का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन, और ये क्या है? इंटीग्रेशन। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो दो रेसिप्रोकल नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? 1 होता है। यानी ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तो कैंसिल हो जाएगा। यानी x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1
प्लस सी। ये पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है। पहला इसकी सी की वजह से हम इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। दूसरा क्यों हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं कि एक ही क्वेश्चन के कई सारे आंसर्स आते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। और तीसरा एक रीजन है, पहला ये कांस्टेंट की वजह से हम इसको इंडेफिनिट कहते हैं। दूसरा रीजन क्या है कि एक ही फंक्शन के कई सारे इंटीग्रेशन होते हैं, अभी हम बताएंगे तो। और तीसरा रीजन इसका क्या है कि हम सारे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर ही नहीं पाते, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे तो डिफरेंशिएशन को याद रखोगे, और डिफरेंशिएशन, इधर ध्यान देना, डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट होगा, सुन रहे, डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट होगा वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा, और जो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन होगा वो इंटीग्रेशन का रिजल्ट होगा। ये मतलब है इंटीग्रेशन। तो जब भी हम फॉर्मूले याद रखते हैं तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के फॉर्मूले नहीं याद रखते हैं, एक ही के याद रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। तो जैसे अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद हैं तो उसी से काम। अब जरा हम कुछ डिफरेंशिएशन के बेसिक हम लिखते हैं। बेसिक ये देखना कि डी बाई डी एक्स ऊपर देखो ई की पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। यानी अब इधर देखना, अगर हम इसके रिजल्ट को इंटीग्रेट करें तब भी इसका क्या होगा, e की पावर x ही होगा। यानी एक सिंगल ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों क्या होता है, सेम होता है। यानी e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x प्लस सी। हमने तुम्हें बताया कि क्यों प्लस सी लगाते हैं। पहला ऊपर देखो, सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स ये क्या होता है, 1 बाई एक्स। और ये देखो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए बेस एक्स, ऊपर देखो 1 बाई एक्स लॉग ए बेस ए। इधर देखना, अगर इस समय तुम्हारे इंटीग्रेशन में कॉन्सेप्ट नहीं बने तो फिर कभी नहीं बने। यानी ऊपर देखो कि ये इस log a बेस e क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको इसके नीचे ले जाए और dx को इधर ले जाए, तो 1 बाई एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log a बेस x अपॉन log a बेस। और यहां भी 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log x हो गया। यानी फंक्शन एक ही था और इंटीग्रेशन कितने हुए, 2 हो गए। तो हमने दूसरा जो मेथड बताया था इसके इंडेफिनिट की, एक ही क्वेश्चन के कई सारे आंसर्स आते हैं। 1 बाई एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। अब देखो ये भी क्या है, इसको इधर ले जाओ, इधर देखो, इसको इधर, ये कांस्टेंट को इधर, तो 1 बाई एक्स डी एक्स लॉग ए बेस एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई प्लस क्या है, सी। राइट है ना? यानी फंक्शन दोनों केस में क्या है, 1 बाई एक्स ही है, और दोनों का इंटीग्रेबल पार्ट क्या है, अलग अलग। यानी क्वेश्चन एक ही है, रिजल्ट क्या है, एक से ज्यादा है। ठीक है भाई। तीसरा, थर्ड, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, तो ये देखो ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए होता है। अब देखना, इसको यहीं से इंटीग्रेट करो। अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो इंटीग्रेशन कभी नहीं आएगा। तो ये देखो लॉग ए को इसके नीचे ले जाओ और dx को इधर, यानी a की पावर x का जो इंटीग्रेशन होगा यहीं से लिख रहे हैं, लॉग a की पावर x अपॉन क्या, लॉग e प्लस क्या, c। ये फोर्थ पार्ट क्या है भाई, कि डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। यानी cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x। तो यहाँ साथ में इसका इंटीग्रेशन, ये मैं साथ साथ इसलिए लिख रहा हूं तो क्योंकि आप कंफ्यूज ही ना हो, साइन एक्स। फिफ्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स, ये क्या होता है, माइनस साइन एक्स।
तो ये देखो माइनस को इधर ले जाओ, यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन वो क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस 6 डी बाई डी एक्स, ऊपर देख टेन ऑफ एक्स, ये क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, यानी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स, यानी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, टेन एक्स। ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन के रिजल्ट को हम इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, डिफरेंशिएशन के रिजल्ट को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। अब देखना अब कौन सा बचा, 7 डी बाई कॉट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यानी कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ये क्या होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस 8 डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, तो यानी सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स प्लस, ठीक। 9 कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स और क्या होता है, कॉट एक्स, यानी कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉट एक्स डी एक्स का माइनस कोसेक एक्स प्लस, ये देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया। अब देखो ऊपर देखो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ऊपर देखो एक और रीजन है 10 डी बाई डी एक्स अब साइन इनवर्स एक्स क्या होता है भाई, 1/√1 माइनस एक्स, और 11 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका क्या इंटीग्रेशन होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन -1/1 माइनस एक्स। अब देखो जरा देखना कि अगर हमको 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन लिखना हो तो क्या क्या लिख सकते हो, एक साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं और एक क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। अरे dx को इधर ले जाओ, माइनस को इधर ले जाओ, तो क्या हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का दो इंटीग्रेशन होगा, साइन इनवर्स एक्स और माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इस रीजन से हम इसको इंडेफिनिट कहते हैं। तो ये क्या हो गया भाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस। अब देखो 12 डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये देखो 13 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स -1/1 प्लस एक्स। अब इन दोनों का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी होगा, और क्या होगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। राइट है क्यों? अब देखो कितने हो गए इनवर्स, 4 हो गए। अब देख रहे हो एक ही फंक्शन है, एक से ज्यादा इंटीग्रेशन है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। सब्जेक्टिव में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, दोनों लिखें दोनों आंसर राइट है। ऑब्जेक्टिव में हमेशा हमें ऑप्शन को देखना पड़ता है कि क्या लिखें कि राइट है। अब देखो इसके बाद दो और बचते हैं, क्या क्या बचते हैं, डी बाई डी एक्स 14 नंबर सेक इनवर्स एक्स, इसका क्या डिफरेंशिएशन होता है,
एक्स स्क्वायर माइनस 15 और डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, इसका क्या होता है, यही सेम होता है, माइनस होता है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों का इंटीग्रेशन क्या होगा, इन दोनों का क्या होगा कि अगर हमें 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स का तो क्या लिख सकते हो आप, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, और ये क्या माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ये दो आंसर राइट है। तो ये तो कुछ बेसिक इंटीग्रेशन है जो डिफरेंशिएशन से निकल के आए हैं और उसका यही फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे बेसिक, इधर देखो क्वेश्चन करते हैं, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये इधर देखो। अब मैं कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स बता रहा हूं जो तुम्हें इसको सॉल्व करने के काम में आएगा। तो जब कभी ऊपर प्लस हो और नीचे एक ही फंक्शन, तो ये इंटीग्रेट तभी होता है जब ये सेपरेट हो जाए। तो कैसे लिखेंगे, x अपॉन 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो x अपॉन एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या हो गया 1 बाई एक्स, और ये क्या हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया x की पावर माइनस 2 dx। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया log ऑफ x, तुम्हें पता है अभी कराया। और ये किस फॉर्म में, x की पावर n के फॉर्म। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन क्या भाई n प्लस 1, और आफ्टर इंटीग्रेशन एक c लगाते हैं। तो ये कितना हो गया -1, यानी log ऑफ x और -1 बाई एक्स प्लस, ये डाउट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक अभी करा रहे हैं, ये देखो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। अब देखो जब इस टाइप के क्वेश्चन रहे तो ये बेसिक है, तो ये तुम्हें दिख रहा है बेसिक में कि ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं। तो क्या होगा a स्क्वायर रूट कैंसिल प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a dx। तो ये क्या हो गया x dx प्लस 1 बाई एक्स dx प्लस 2 इंटू 1 dx। ये देखो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 2 अपॉन 2, x की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और ये क्या है 1 बाई एक्स लॉग ऑफ x, और ये 1 का इंटीग्रेशन। ऐसे सोचो कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, यानी 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, या यूं समझ लो ये x की पावर 0 है, तो क्या होगा x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, यानी ये क्या हो गया 2x प्लस c। ये रूट एक्स प्लस 1 बाई एक्स रूट एक्स का होल स्क्वायर दिएगा, तो ये तुम्हें क्या दिख रहा है, सीधे दिख रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो खोल दे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब सेपरेट करते हैं अलग अलग, तो x dx 1 बाई एक्स dx और 2 कॉमन ले लो तो 1 dx हो गया। 1 को हम क्या लिख सकते हैं x की पावर 0, या ऐसे सोच लो कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, तो यानी 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो अब ये x की पावर n के फॉर्म में, तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये 1 बाई एक्स लॉग x होता है, और ये x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 x प्लस, ठीक राइट। एक और करें, नोट कर लिए
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट x स्क्वायर प्लस x साइन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x dx। ये अब देखो वही कॉन्सेप्ट, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपने इंटीग्रेशन में नहीं किया तो ये होंगे, ऊपर क्या है प्लस के नीचे अकेले है, तो हम क्या करेंगे सेपरेट करते हैं। सेपरेट करें तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ये क्या हो गया एक्स डी एक्स, प्लस ये अपॉन ये साइन ऑफ एक्स, अब प्लस क्या हो गया भाई 1 बाई एक्स डी एक्स। अब देखो ये x की पावर 1 का इंटीग्रेशन है, तो इसको क्या लिखोगे x की पावर 2 अपॉन 2, और साइन x का इंटीग्रेशन ऐसे देखो, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, यानी साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos x, यानी साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो गया भाई माइनस cos ऑफ x, और 1 बाई एक्स का क्या हो गया log ऑफ x प्लस ये आंसर। अब तो ये कुछ अलजेब्रिक के हमने किए, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल के करें। ट्रिग्नोमेट्रिकल सुनना, पहला क्वेश्चन वेरी फर्स्ट, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x dx। अब याद रखना ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब भी रूट में कोई भी फंक्शन रहे तो ऐसा कुछ करो कि जिससे रूट क्या हो जाए कैंसिल हो जाए। तो क्या करें, 1 को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये देखो ये क्या लिख लिया भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 2 साइन एक्स कॉस dx। ओके, अब देखो इधर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो वो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, राइट। अब देखो साइन एक्स सेपरेट कर लेंगे इंटीग्रेशन को, साइन ऑफ एक्स dx, और ये क्या है कॉस ऑफ एक्स dx, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस ऑफ एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का क्या हो गया होल स्क्वायर, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या हो गया होल स्क्वायर, तो रूट कैंसिल हो गया, फिर सेपरेट। अब देखो नेक्स्ट, एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम तुम्हें बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट सुनते रहना तभी इंटीग्रेशन। जब कभी डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट में दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, क्या हो जब कभी डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट में दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो तो ऐसा कुछ करो कि वो सम या डिफरेंस में हो जाए, क्या हो जाए सम या डिफरेंस में हो जाए। तो अब देखो जैसा आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री अगर तुम्हें नहीं आती है तो इंटीग्रेशन नहीं आनी, केवल इसमें ट्रिग्नोमेट्री का मैनिपुलेशन। तो 1 को आप क्या लिख सकते हो भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या भाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। सेपरेट करें, ये देखो ऊपर देखना कि ये और ये अलग कर रहे हैं, तो ये साइन स्क्वायर कैंसिल, और 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो गया भाई सेक स्क्वायर एक्स dx। और ये देखो ये सेपरेट करें तो कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा भाई 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स यानी कोसेक स्क्वायर एक्स dx। तो सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो आप tan x, और कोसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो cot x प्लस ये आंसर। एक और क्वेश्चन लिखिए, एक और
ये देखो 1 माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो यही चीजें मैंने अलजेब्रिक में बताया, क्या करें हम इसको सेपरेट कर दें। सेपरेट करें तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। और ये देखो साइन अपॉन कॉस क्या होगा, इधर देखो दो कॉस है तो साइन अपॉन कॉस क्या हो गया 10 और 1 बाई कॉस क्या हो गया सेक, तो यानी ये क्या हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x और सेक एक्स 10x का क्या होता है सेक एक्स और प्लस क्या हो गया c। ओके थैंक यू।